हम इक्विलिब्रियम कर रहे थे ना, इक्विलिब्रियम के काफी कुछ कर लिया हमने। एक चीज है कि इक्विलिब्रियम कौन से कंटेनर में पॉसिबल है, क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड, केस में। इक्विलिब्रियम जो है, अगर ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी बन रहा है, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, a प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, c प्लस डी, और c प्लस डी मिलके क्या बना रहा है, a प्लस बी बना रहा है। सोचो कि d को ही हटा दिया जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट में से d को हटा दिया जाए, तो d हट जाएगा तो फिर रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा हमेशा। जैसे जैसे d बनेगा वैसे वैसे हटा दिया जाए तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। या किसी ओपन कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो बन रहा है C प्लस डी, तो इसमें से मान लो ये गैस है D, तो ये क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, फिर ये रिवर्स नहीं होगा रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम ओनली पॉसिबल इन क्लोज्ड कंटेनर, ये याद रखना, इक्विलिब्रियम ओनली पॉसिबल इन क्लोज्ड कंटेनर। कौन से कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में। और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q रिएक्शन कोसेंट को QC या QP, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो Q का मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे ये डिफरेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे Q डिफरेंट है। तो Q है ना, एनी पॉइंट पे फाइंड किया जा सकता है। जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रहा है T इक्वल टू 0 पे, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन T इज इक्वल टू मान लो 10 सेकेंड के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया, तो आप ना, जैसे आप थर्ड सेकेंड में क्या रिएक्शन होगा, फोर्थ सेकेंड में, 10 सेकेंड में क्या होगा, ये उससे पहले होगा या उसके बाद कुछ रिएक्शन होगा, तो हर की सिचुएशन में QC फाइंड करते हैं। दैट मीन्स ये हो गया, हम बोल सकते हैं कि KC इज ए स्पेशल केस ऑफ QC वेयर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो जो QC होगा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड। स्टार्टिंग में जो आप प्रोडक्ट का एंड रिएक्टेंट का रेशियो जो फाइंड करोगे उसको Q बोलेंगे, उसको KC नहीं बोलेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जब हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड, तो QC जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, KC। दैट मीन्स KC इज द स्पेशल केस ऑफ QC। KC इज स्पेशल केस ऑफ QC। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस समय जो आप प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशियो फाइंड करोगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन है उसको याद करने हैं। QC एंड KC में क्या रिलेशन है, जैसे मान लो A प्लस बी मिलके क्या दे रहा है, C प्लस डी। अगर प्रोडक्ट का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, A और B मिलके C प्लस डी बना रहा है तो इसको फॉरवर्ड डी रिएक्शन बोलेंगे।
और सी और डी मिलके ए प्लस बी बना रहे हैं, इसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो कंडीशंस क्या है, अगर QC जो है लेस देन KC है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, किधर हो रहा है, लेफ्ट राइट किसको बोलेंगे, ये इसको लेफ्ट बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक मिनट। देखो QC तो इनिशियल में आप रेशो फाइंड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट उस समय बनेगा नहीं। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले, एक जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, T इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट कितना है 0, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा T इक्वल टू इनिशियली, क्योंकि रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है। T इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनेगा, X बनेगा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिसमें सिस्टम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, है ना, तो वो बाद वाली सिचुएशन है, तो बाद में प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है। तो इस केस में मतलब QC इज लेस देन KC का मतलब ये हो गया रिएक्शन ओवरऑल किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। नेट रिएक्शन इज इन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कब है, जब दोनों इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है, तो नेट रिएक्शन जीरो होगा यहाँ पे। नेट रिएक्शन जो होगा वो जीरो होगा। नेट रिएक्शन जीरो कब होगा, जब QC इज इक्वल टू KC होगा। थर्ड सिचुएशन ये हो गया, थर्ड सिचुएशन क्या हो गया कि QC जो है वो ग्रेटर देन KC हो जाए, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाए, इज ग्रेटर देन QC, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा अगर ये ज्यादा बड़ा हो जाता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। नेट रिएक्शन इज इन नेट रिएक्शन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट कब होगा, जब QC इज ग्रेटर देन KC होगा, तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, राइट टू लेफ्ट। गिब्स एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, आपको पता है कि जब एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। Q तो रिएक्शन कोसेंट है, ln का मतलब होता है log बेस E। केमिस्ट्री में पहले जो केमिस्ट्री में ज्यादातर ये यूज होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ln का मतलब होता है ln x है, तो ln x का मतलब हो गया log x बेस E। log x बेस E को हम ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग। फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लॉग। ये चैप्टर करने से पहले लॉग वाला जो लेक्चर्स है मेरे, वो जरूर कर लेना आप लोग। नेचुरल लॉग फुल फॉर्म होता है दैट इज लॉग बेस E। एक मेथड होता है, इसको मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा। इसको ln x को हम log बेस 10 में चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 log x हो जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जब भी ln में होगा, नेचुरल लॉग में होगा, तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट करके लॉग में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इनिशियली जो है, फिर ये हमारा गिब्स एनर्जी आफ्टर सम टाइम, है ना। जैसे कैसे था Q था और फिर जाके क्या बन गया KC, ऐसे ही समझ लो कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, इसको गिब्स एनर्जी, और ये R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ये रिएक्शन कांस्टेंट, ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। यह गिब्स फ्री एनर्जी, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और बाकी पता है रिएक्शन कांस्टेंट। तो 3 सिचुएशन है, ध्यान से देखो आप लोग। डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ तो पता है प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी ये हमने पिछले चैप्टर में रिवाइज करा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, जो भी प्रोसेस इज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अगर डेल्टा जी जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी अगर 0 हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डेल्टा जी जो होगा वो 0 होगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। अब थोड़े थोड़े एडवांस स्टार्ट होंगे तो इसको याद नहीं होगा तो आगे समझ में ही नहीं आएगा चैप्टर। तो एट इक्विलिब्रियम की बात करें हम, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या किस चीज में चेंज हो जाएगा, केसी में चेंज हो जाएगा। क्यू किस में चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। यहां से डेल्टा जी नॉट निकालोगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर टी एल एन के, माइनस ऑफ आर टी एल एन के। अब यहां से काफी चीजें डिसाइड कर सकते हो। एल एन हमारा लॉग होता है। एक चीज ध्यान से देखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू, अगर बी है तो इसको लॉग हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी इज इक्वल टू एक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही एल एन एक्स इज इक्वल टू अगर 3 है तो ई की पावर, यहाँ बेस कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ई है, तो ई टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी, लॉग की प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देखो, लॉग की वैल्यू जो है, जैसे ये x है, अगर x सोचो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो log x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे log 2 log 3 log ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, log x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 1, दैट मीन्स लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन में 1/2 1/3, इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो log x होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्या होगा, निगेटिव। log x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब x 1 होगा तो 0 हो जाता है log log 1 इज 0। तो अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे ही अगर बात करें, इक्विलिब्रियम की पे ही बात करें, अगर k की वैल्यू जो है क्या होता है 1 से ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। यहां पर एक चीज और देखो, अगर हम ln k लिखें तो क्या होगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, है ना, माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई आर टी। और यहां से k की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे बेस क्या है, e, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी फॉर्मूले के फॉर्म में यूज होता है और पेपर में भी आ सकता है। तो k इज इक्वल टू ई टी टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। मैं ये बात कर रहा था कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मान लो 1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होगा तो ये लॉग ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 1 जनरली नहीं होता है, 1 से अगर लेस देन होगा तब क्या होगा, 1 से अगर लेस देन होगा, कि अगर 1 से लेस देन होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही देखो, जब k की वैल्यू, ये सारे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये जेई नीट में भी ये यूज होगा, तो ध्यान से करना है इसको। k की वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल डेल्टा जी नॉट जो होगा वो नेगेटिव हो गया, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पूरे इक्विलिब्रियम में जो सबसे ज्यादा फेमस जो लॉ है वो हमारा, उसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसमें होता क्या है, ये है क्या, तो एक बार स्टेटमेंट आप लोग को याद करने पड़ेंगे, चेंज इन एनी फैक्टर्स ऑफ द factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of change। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, जैसे a प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, c प्लस डी बना रहा है, a प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, c प्लस डी, और मैं इसमें रिएक्टेंट ऐड कर दूं, a और b ऐड कर दूं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट में कर दूं, तो होगा क्या, तो फिर जो पूरे जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा, क्या होगा, शिफ्ट होगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो, ज्यादा रिएक्टेंट आ गया तो वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करके प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे। तो यही चीज बोल रहा है कि जो आपने रिएक्टेंट डाला तो इतना फास्ट फिर प्रोडक्ट बन जाएगा कि दोनों के जो इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन है ना दोबारा अटेन हो जाए। मतलब लीचिलियस प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी चीज अगर चेंज होगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, चाहे टेम्परेचर चेंज होगा, चाहे प्रेशर चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि तुरंत ही क्या हो जाए, दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। अगर ए और बी डालेंगे हम तो ये क्वांटिटी इसकी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट डाल दें हम तो क्या होगा, फास्टर वे में बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और उस केस में जो रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन वो ज्यादा होगा, ताकि कुछ देर के बाद दोबारा जो बैलेंस है ना बन जाए और तो सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ली चैटलिस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट याद करना है और इसको समझना भी है। आगे हम करने जा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट चीजों पे कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब ये है कि पहले वो इक्विलिब्रियम था, अब वो इक्विलिब्रियम ना हो कि या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम।
पहला है कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज ध्यान से देखो, जैसे ए प्लस बी मिलके अगर मान लो बना रहा है सी और डी बना रहा है, और इसमें मैं कोई दूसरी चीज ऐड कर दूं तो रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। उस केस में हमें देखने हैं कि रिएक्टेंट जो डाल रहे हैं ए और बी ही होना चाहिए। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब इस केस में जो होगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होगा, ज्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड होगी रिएक्शन की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन का, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, रिएक्टेंट ऐड किया है, तो बैलेंसिंग बिगड़ गई इसकी। तो उस केस में प्रोडक्ट फास्टर बनेगा और जिससे दोबारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, अटेन हो जाए। सिमिलरली ये सेम चीज है, अगर प्रोडक्ट अगर ऐड करें तो क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट अगर कर दे तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी ली चैटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है सब कुछ। उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेस होगा, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, ठीक है। ये एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गया। अलग अलग पॉइंट में भी बना सकते हो, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट पहला पॉइंट एंड एडिशन ऑफ प्रोडक्ट दूसरा पॉइंट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये दो तीन चीजें समझनी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, तो नहीं। catalyst do cannot catalyst cannot shift equilibrium। फिर क्या करता है, तो क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ा देता है, तो यस। क्या वो बैकवर्ड डायरेक्शन का भी रेट बढ़ाता है, तो यस। इट इंक्रीजेस both the rate of forward and backward reaction, forward and backward reaction।
तीसरी चीज ये आती है, क्या ये रिएक्शन को स्टार्ट भी करा सकता है? तो ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा सकता है। जब रिएक्शन ऑलरेडी हो रहा होता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए रिएक्शन होने के लिए, वो एनर्जी मिलेगी तभी कैटलिस्ट काम आएगा। एक चीज ध्यान रखना, आगे के कंसेप्ट में भी काम आएगा। कैटलिस्ट डू नॉट catalysts do not initialize a reaction, initialize a reaction, या ये बोलो कि सिस्टम की इंथाल्पी को चेंज नहीं कर सकता है ना, सिस्टम की इंथाल्पी को चेंज नहीं कर सकता इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट डू नॉट चेंज enthalpy of system। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन का दोनों की रेट बढ़ा देता है, ठीक है। अब है टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे ये देखो, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये सारे गैस के फॉर्म में, ज्यादा गैसियस मोल किधर है, रिएक्टेंट के साइड में, दैट मीन्स डेल्टा Ng जो हम फाइंड करते हैं वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 + 3, ये -2 आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में क्या है, गैसियस मोल कम है, रिएक्टेंट में गैसियस मोल ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर इस रिएक्शन में बढ़ाया जाए तो जिधर ज्यादा गैस है उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर increases, equilibrium shift, equilibrium shifts in that direction, in that direction in which there are more number of gases, there are more number of gases। ऐसे याद कर लो कि गैसेस के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो अगर टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा एनर्जी वाले में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर देंगे तो और रिएक्शन बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक है तो उल्टा होगा। है ना। अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट देने पे ही रिएक्शन ज्यादा फास्टर हो रहा है एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब हीट देने से ही रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लो एक्सोथर्मिक है, कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स हीट रिलीज कर रहा है। ये सारे वाइस वर्सा भी हैं, वाइस वर्सा मतलब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होगा या रिएक्शन होगा उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर
इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? और हीट देखो, उसको हीट चाहिए नहीं, हीट निकाल के रिएक्शन हो रहा है, और हीट दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई इनर्ट गैसेस जैसे आर्गन, अगर क्लोज सिस्टम या जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है उसमें हम डालते हैं तो क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबसे पहले याद होना चाहिए। रिएक्शन को डिस्टर्ब वही करेगा जो रिएक्शन का पार्ट हो, मतलब रिएक्शन में जो हो रहा है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, तो ए बी सी डी में से अगर कुछ होगा तभी वो रिएक्शन को इफेक्ट कर पाएगा। इसका रीजन आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखा भी है, एज इनर्ट गैस डू नॉट चेंज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ए और बी में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, और सी और डी में भी इनर्ट गैस डालने से कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स है और कंसंट्रेशन चेंज नहीं आता है, तो मोलारिटी जब फाइंड करोगे तो चेंज नहीं आएगा। तो वो चेंज नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो फाइंड करते हैं वो मोलारिटी लेते हैं हम वहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे फिनिश होता है। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, एसिड और बेस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे हम, और फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। एसिड बेस में सबसे पहले हमें तीन टाइप के एसिड्स पढ़ने हैं, एक अरहेनियस एसिड बेस, एक है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस, और एक है लिविस एसिड एंड लिविस बेस। तीन टाइप के पढ़ने हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं कि मैं अरहेनियस का मैंने राइट कर दिया डेफिनेशन, बाकी मैं ब्रोंस्टेड एंड लिविस को मैं समझा दे रहा हूं और उसका नोट मैं कम्युनिटी पे डालूंगा। देखो अरहेनियस एसिड, ये नॉर्मली जो आप पढ़ते हो कि अरहेनियस, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई एसिड डालते हैं में वाटर में क्या होता है, H+ आयन देता है, तो वो आपको अरहेनियस एसिड बोलते हैं उसको, उस डिफिनीशन को अरहेनियस एसिड बोलते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या होगा, अरहेनियस एसिड, और OH- आयन देगा तो अरहेनियस बेस हो गया। उसके बाद है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस, मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी इसके नोट्स में कम्युनिटी पे डालूंगा, अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। ब्रोंस्टेड एसिड, तो ध्यान से देखो, ब्रोंस्टेड एसिड आर सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन जब भी बात होगा ना तो H+ की बात हो रही है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास H+ है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड आर दैट सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे जैसे HCl क्या होगा, H+ डोनेट करेगा, फिर ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये वाटर में अगर होगा रिएक्शन तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है। फिर ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाए,
मतलब एसिड आर दैट सब्सटेंसेस विच डोनेट ए प्रोटॉन, और बेसिस क्या होंगे, ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, ब्रोंस्टेड लॉरी साइंटिस्ट थे उनके नाम से, बेस क्या हो गया, दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन या H प्लस, दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। जैसे NH3 है ना, इस पे लोन पेयर होता है तो जनरली क्या होता है कि H प्लस से वो कम H प्लस से जुड़ के क्या बना लेगा, NH4 प्लस। तो ये जो है ना बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड बेस। क्यों ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट करा है इसने, ये डोनेट करा है, तो ये ब्रोंस्टेड क्या हो गया, एसिड हो गया। फिर एसिड लिविस क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं। लिविस एसिड क्या होगा, लिविस बेस क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो लिविस एसिड होता है, दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे कोई भी प्लस चार्ज में आता है तो इसको हम लिविस एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक्सेप्ट करेगा। लिविस बेस क्या होगा, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या जिस पे लोन पेयर हो वो जनरली लिविस बेस होता है। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है एक बार समझ लो। जैसे ये NH3 है, वाटर में हमने डाला तो ये बना हमारा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ध्यान से देखो, ये हमारा ब्रोंस्टेड क्या है, बेस है, तभी तो ये क्या करा है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ है। तो ये हमारा बेस है, क्या है ये, बेस है। बेस से हमेशा जो क्या बनेगा, एक H प्लस बढ़ेगा तो एसिड होगा, तो इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट एसिड का मतलब किसी को भी एक हाइड्रोजन दे दोगे तो वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड क्या हो गया, एक मिनट, तो प्रोटॉन डोनर है कि डोनर है तो एसिड हो गया ना, ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, और इसका जो पेयर होगा ये बेस होगा, कंजुगेट बेस बोलेंगे इसको। किसी भी चीज का अगर मान लो H3H2O का, H2O का मैं बोलूँ कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो आप इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, H3O प्लस। कंजुगेट बेस बोलूंगा इसको तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाना है तो OH माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कंजुगेट बेस हो जाएगा।